टर्न ऑन द लोकेशन। जैसे ही वीडियो शुरू करो पूछता है कि अब नए फ़ोन में ना आपको कुछ कुछ ज़्यादा ही फीचर्स दिखेंगे, लेकिन आखिर उसमें आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्राइवेसी, आपकी लोकेशन भी अगर फ़िल करते हैं तो आपकी मतलब सारी कुछ पब्लिक हो जाएगा कि आप कहाँ बैठे हो, कहाँ से बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, अगर आप उसको शेयर करते हो तो। वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। शेयरिंग करते हैं तो लोकेशन भी अगर आपको पता चल जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आई एम इन द बेडरूम, मैं बता खुद ही देती हूँ। आई एम इन माई बेडरूम। बहुत अच्छी धूप आ रही है जो मतलब लाइफ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर लाइफ चाहिए तो लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपको लाइफ चाहिए अपनी तो नेचर के साथ जोड़ना पड़ता है। अब मैं बहुत कुछ सोचती हूँ कि जो लोग नेचर के क्लोज नहीं रहते, जहाँ धूप भी नहीं आती, जहाँ सारा दिन स्नो पड़ती है, जहाँ पे लोग जीने के लिए सिर्फ खाना खाते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं, सारी लग्जरीज के बीच में रहते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर धूप नहीं आती, सूरज नहीं आता तो एक ना एक दिन उन्हें सफ़र करना पड़ेगा। दुनिया में इतनी सारी ऑब्स्टिकल्स हैं। सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल क्या है कि एक इंसान को ऐसी जगह छोड़ दो जहाँ पे ताज़ी हवा ना हो, धूप ना हो, तो वो बंदे की हालत क्या होगी। उसे ऐसी डिजीज़ेज़ हो जाती हैं जो क्योर नहीं हो सकती। अगर वो विटामिन डी ले लेते हैं, चलो थोड़ी बहुत कमी पूरी हो जाएगी, लेकिन जो हमें नेचर से फ्री मिलता है अगर हम उसे आर्टिफिशियल तरीके से लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा मुझे तो नहीं पता। लेकिन मैं वहाँ पे रहती भी नहीं हूँ जहाँ पे धूप ही नहीं आती, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा। लेकिन साइंस जो है, टेक्नोलॉजी है, सब पता लगा लेते हैं कि बंदे को ऐसा क्यों हुआ, तो उसे थोड़े दिन के लिए धूप में जाने के लिए वो इंस्पायर कर सकते हैं अगर वो जा सकता है। नहीं तो हर कोई जा भी नहीं सकता, तो उसे उसी एटमॉस्फेयर में पैसों के साथ ही खेलना पड़ेगा। बाकी उसे जो चाहिए नेचर से वो तो शायद ना मिल पाए, और कहीं न कहीं उससे उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, आर्थराइटिस हो जाएगा उसे। अब जो कनाडा में ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे धूप ही नहीं आती, और कुछ एरिया ऐसा भी है वर्ल्ड का जहाँ पे 6 महीने धूप आती है, 6 महीने आती ही नहीं। तो 6 मंथ्स तो आती है ना कम से कम, तो उसमें वो रिकवर हो जाते होंगे। तो सबसे बड़ी लाइफ की जो आपका हैप्पीनेस है, वो है नेचर से वो चीज़ लेना जो फ्री में मिल सकता हो। अगर मैक्सिमम पैसे लगा के भी अगर आप नेचर के करीब जा सकते हो तो कहीं से भी उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होगा, कहीं से वो लॉस नहीं होगा। क्यों जाते हैं लोग फ्लोरिडा? धूप लेने जाते हैं। चाहे उन्हें स्किन की प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा सन है, लेकिन फिर भी वो जाते हैं कि नेचर जो है कम से कम मिली, वो उसका ट्रीटमेंट करवा लेंगे, सनस्क्रीन लगा लेंगे, लेकिन उन्हें जो नेचर से मिला वो और कहीं नहीं मिलेगा। तो कुछ लोग इंडिया जाके ले आते हैं। इंडिया में तो सब कुछ नेचुरल है, और लेकिन वहाँ की भीड़ भाड़ से तंग आके वो परेशान ही हो जाते हैं मेरे जैसे कि वहाँ पे जो कुछ मिला वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं मिला उसके लिए उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। तो वहाँ पे फ्रेश एयर तो नहीं है, चाहे धूप है, लेकिन किसी गाँव के एरिया में जाना चाहिए जहाँ कम से कम एयर तो फ्रेश है। तो देखेंगे कभी वैसा संभव हो सका तो। हाँ माय गॉड, मैं भी क्या बोलती रहती हूँ, बट दैट इज़ लाइफ। अभी मैं एक चक्कर लगा के आती हूँ, मुझे 1 बजे काम पे जाना है, फिर खाना बनाती हूँ और खाकर 5 बजे तक काम करूँगी। 4 घंटे यार जो पता भी नहीं चलेंगे। और
आदमी अगर काम करता है, जो अपनी इच्छाएँ पूरी कर सकता है ना, सेल्फ सफिशिएंट होना भी बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जो मिलेगा वो करना पड़ेगा। तो हर चीज़ में लाइफ में मेरिट्स, डिमेरिट्स हर दिन आते हैं और उनके साथ आपको चैलेंज करना चाहिए, उनके साथ जूझना चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए और फिर अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हो आप। ऐसी बात नहीं है, अगर 24 घंटे से 4 घंटे आप चले भी गए कहीं, तो 20 तो आपके पास ही है ना। तो उस 20 घंटे में आप जो करना चाहते करते ही हो, जैसे मैं अभी बोलती रहती हूँ लेकिन हो सकता है कोई सुने तो उसका भी फ़ायदा हो जाए। तो इसलिए शेयरिंग जो है सबसे अच्छी बात होती है कि अगर आप अपनी फीलिंग्स दूसरों के साथ शेयर करते हो या जो रियलिटीज़ हैं उसको भी शेयर करते हो, तो किसी न किसी को सीख मिलती है। तो हमें सीखना ही चाहिए दूसरों से, बड़ों से, छोटों से, बच्चों से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। लेकिन बचपन में बच्चे इनोसेंट होते हैं, उनका वो फेज़ ऐसा होता है जिसमें उन्हें समझ नहीं है, तो वो जो मन आता है करते हैं। फिर चाइल्डहुड आता है, उसमें थोड़ी-थोड़ी समझ आ जाती है। बचपन, चाइल्डहुड तो फर्स्ट डे से शुरू हो जाता है, लेकिन जो असली चाइल्डहुड है ना, वो है 5 साल से 10 साल तक। उसको जो पेरेंट्स एंजॉय करने देते हैं ना अपने बच्चों को, फन करने देते हैं, वो बच्चे बहुत कुछ कर लेते हैं। अगर जिनको डरा डरा के, डांट डांट के बड़ा किया जाता है ना, ये करो, वो ना करो, ये करो, वो ना करो, वो बच्चे दब्बू बन जाते हैं। तो बच्चों को प्यार से समझाओ, नहीं समझते तो उन्हें फन करने दो, अच्छे काम करने दो, जैसे वो खेलना चाहते खेलने दो। तो थोड़ा सा घर गंदा भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, घर तो घर है ना। बच्चों का बचपन कभी लौट के नहीं आता। मैंने देखा कुछ बच्चों को बहुत डिसिप्लिन सिखाया जाता है, ऐसे नहीं करो, वैसे करो। वो बच्चे डब्बू टाइप बन जाते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके अपनी भड़ास निकाल ही लेते हैं, फन कर ही लेते हैं, चाहे स्कूल में करें, ग्राउंड में करें या फिर किसी और के घर जाके करें फन, तो कर लेते हैं। तो बच्चों को प्यार से पालना चाहिए, ऐसे डांटना नहीं चाहिए। मैं तो यही समझती हूँ, बाकी हम तो करने देते थे। मेरी गुड़िया ने ब्लैक बोर्ड लगा रखा था, कागज का बना हुआ था, कैसा था, रोज ही फटा रहता था। उसके पापा नया ला देते थे, पर वो उस पर चौक में स्कूल से ले आती थी, फिर उसे चौक का भी डब्बा ला के दिया था। उसी पे उसने लिखना सीखा, उसी से उसने आर्ट वर्क सीखा, उसको ही सजाती रहती थी बस, मैडम बन के। वो 5 साल से 10 साल तक शायद उसने बोर्ड को उसको यूज़ किया होगा। बहुत फ़न किया, पढ़ना लिखना उसी से सीख लिया था उसने। जिसपे डस्टर भी ला के दिया, उसके पापा कोई भी चीज़ छोटी-मोटी ला देते थे, चाहे पैसे लगें, जिससे बच्चा खुश रहता है। शायद किन्हीं दीवारों पे भी उसने, वो गवर्नमेंट का घर होता था, तो दीवारें भी खराब हो जाती होंगी। तो अगर हमारा भी होता ना, तो मैं तो नहीं कुछ कहती उससे कि क्या है, बच्चे खेल रहे हैं तो सफेदी करा लो फिर से। कितने पैसे लगेंगे? बच्चों का बचपन कभी लौट के नहीं आता। उन्हें डाँटना नहीं चाहिए।